okay, but Clobbering time. अब देखो यार, अगर तुम लोग मैट रिडल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस WWE से मैट रिडल के फायर्ड होने के बाद अब मैट रिडल NJPW को ज्वाइन करने वाले गए। मर्सिडीज मोन के AEW पर कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। AEW के वार्नर मीडिया के साथ फ्यूचर को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। AEW के कल होने वाले कोलिजन शो को लेकर AEW के लेटेस्ट कार्ड और टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। तो गाइस वहीं सीएम पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद सीएम पंक केश फ्यूरी के ऊपर भी रिटर्न कर चुके गए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे मर्सिडीज मोन की। वल्गार बात करें यहाँ पर मर्सिडीज मोन की, तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई। AEW के इस साल के ऑल इन पर मर्सिडीज मोन के क्राउड में अपीयर होने के बाद टोनी खान पिछले कुछ महीनों से लगातार मर्सिडीज मोन से बात कर रहे थे। और गाइस एक टाइम पर AEW के अंदर टोनी खान मर्सिडीज मोन का डेब्यू भी कराने वाले थे, बट गाइस मर्सिडीज मोन की इंजरी की वजह से मर्सिडीज मोन उस समय AEW कंपनी पर डेब्यू ना कर पाई। बट गाइस अब जबकि सीएम पंक WWE पर वापस जा चुके गए, तो गाइस मर्सिडीज मोन भी AEW में नहीं आने वाली गए। वेल गाइस इस हफ्ते फाइटफुल की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि आज से करीबन 2 महीने पहले मर्सिडीज मोन और AEW के बीच में मर्सिडीज मोन के डेब्यू को लेकर काफी सारी बातें हो रही थी। बट गाइस पिछले 2 महीनों से मर्सिडीज मोन और AEW के बीच में मर्सिडीज मोन को लाने को लेकर कोई भी बातें नहीं हो रही है। और इस समय AEW की तरफ से मर्सिडीज मोन को किसी तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। और गाइस इस चीज के बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि मर्सिडीज मोन अब यहाँ पर AEW में ना आके बल्कि पॉसिबली WWE के ऊपर आने वाली गए, क्योंकि गाइस कल यहाँ पर मर्सिडीज मोन ने उनके स्ट्रीम के ऊपर भी सीएम पंक का रेफरेंस दिया था। और गाइस यहाँ पर मर्सिडीज मोन अब इस चीज को टीच कर रही गए कि वो यहाँ पर WWE के रॉयल रंबल पर रिटर्न करने वाली गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मर्सिडीज मोन WWE के रॉयल रंबल पर आती गए या टोनी खान अब भी मर्सिडीज मोन को AEW में लाने में कामयाब होते गए। वेल गाइस ये तो बात ही मर्सिडीज मोन के AEW में कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मैट रिडल के NJPW में डेब्यू प्लान की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर मैट रिडल की, तो गाइस अगर आप लोग एलीट मेनिया को लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को ये बात जरूर मालूम होगी कि मैट रिडल की WWE कंपनी को ज्वाइन करने से पहले मैट रिडल ओरिजिनली NJPW को ज्वाइन करने वाले थे। और गाइस NJPW मैट रिडल कंपनी को उनका अगला सिबाता बनाने वाली थी। बट गाइस मैट रिडल ने उस समय NJPW को रिजेक्ट करके WWE कंपनी के साथ आने का फैसला किया था। और अब यहाँ पर मैट रिडल जब WWE से दोबारा फायर्ड हो चुके हैं, तो गाइस मैट रिडल ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि मैट रिडल एक बार फिर से उस कंपनी पर जाने वाले गए जहां पर एक टाइम पर वो पॉसिबली डेब्यू करने वाले थे। और मैट रिडल ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि 2024 के अंदर मैट रिडल का मेन टारगेट NJPW कंपनी होने वाली गए। और अगर यहाँ पर NJPW कंपनी लीगल को लाना चाहती गए तो गाइस रिडल यहाँ पर NJPW में जाने के लिए पूरी तरह से ओपन थे। और गाइस मैट रिडल का ये कहना है कि वो यहाँ पर पर्सनली NJPW के अंदर डेब्यू करना चाहते गए। और मैट रिडल इस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट है कि 2024 में वो NJPW के रिंग के अंदर खड़े होंगे और वो यहाँ पर NJPW के सम ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स को फेस करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि NJPW मैट रिडल को लाएगी या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीएम पंक के CFFC पर रिटर्न होने की। वल्गार बात करें यहाँ पर सीएम पंक की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। सीएम पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद अब सीएम पंक WWE के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ चुके गए। और गाइस नॉर्मली यहाँ पर WWE के अंदर जो भी रेसलर कॉन्ट्रैक्ट में काम करते गए वो यहाँ पर WWE के बाहर किसी दूसरे भी इवेंट पर काम नहीं करते गए। बट गाइस अब यहाँ पर सीएम पंक वो पहले रेसलर बन चुके गए जिनके WWE पर रिटर्न होने के बाद भी वो यहाँ पर केश फ्यूरी MMA के ऊपर काम करने वाले गए। गाइस सीएम पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद कल यहाँ पर पहली बार सीएम पंक केश फ्यूरी के शो पर अपीयर हुए, जहां पर सीएम पंक ने केश फ्यूरी के शो के ऊपर एक बार फिर से कमेंट्री टेबल के ऊपर मौजूद थे। और गाइस यही सीएम पंक के केश फ्यूरी पर रिटर्न होने के बाद अब ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि WWE पर पंक के रिटर्न होने के बाद भी सीएम पंक WWE के साथ साथ केज फ्यूरी पर भी काम करेंगे। और गाइस WWE के बाकी रेसलर्स के मुकाबले WWE कंपनी सीएम पंक को ज्यादा फ्रीडम देने वाली है। और गाइस WWE के अंदर सीएम पंक काम करने के साथ साथ WWE के बाहर केज फ्यूरी के ऊपर भी काम करने वाले गए, क्योंकि गाइस सीएम पंक ने केज फ्यूरी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो कॉन्ट्रैक्ट 5 या 10 साल का ना होके बल्कि टोटल
15 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और गाइज 15 साल के इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सीएम पंक ऑलरेडी यहाँ पर 5 साल निकाल चुके गए, बट गाइज अभी सीएम पंक के केस फ्यूरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करीबन 10 साल बाकी गए। और गाइज क्योंकि केस फ्यूरी यूएफसी के अंदर आता है तो गाइज इसीलिए टेक्निकली यहाँ पर टीकेओ केस फ्यूरी के ओनर हुए और गाइज ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद भी वो यहाँ पर केस फ्यूरी के ऊपर काम कर रहे गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी और कितना क्रिएटिव फ्रीडम देती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वार्नर मीडिया के साथ टीवी डील की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के टीवी डील की तो गाइज वैसे तो मैं आज की वीडियो एईडब्ल्यू के टीवी डील पर एक्सक्लूसिव बनाने वाला था, बट गाइज क्योंकि कल यहाँ पर एईडब्ल्यू का कोलिजन शो है तो गाइज इसीलिए उस वीडियो को मैंने कल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। बट गाइज यहीं आज आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू के मीडिया स्क्रम के ऊपर टोनी खान ने वार्नर मीडिया के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात की गई, जहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि टोनी खान पिछले 5 सालों से वार्नर मीडिया के साथ काम कर रहे गए और गाइज डेफिनेटली यहाँ पर वार्नर मीडिया के अंदर काफी सारे एम्प्लॉय को चेंज किया गया है। बट गाइज इसके बावजूद भी टोनी खान और वार्नर मीडिया के बीच में इस समय काफी बढ़िया रिलेशनशिप है और गाइज टोनी खान इस चीज को लेकर 100% श्योर है कि वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू बहुत ही जल्द अगला टीवी डील साइन करेगी। और गाइज टोनी खान का ये कहना है कि वो यहाँ पर वार्नर मीडिया को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले गए। वेल गाइज जिस तरीके से टोनी खान मीडिया स्क्रम पर बात कर रहे थे उसे देखकर मुझे इसके तगड़े चांसेस लगते गए कि टोनी खान और वार्नर मीडिया के बीच में डेफिनेटली टीवी डील को लेकर बात चल रही है, क्योंकि गाइज टोनी खान ने तो ये क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर वार्नर मीडिया को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि वार्नर मीडिया एईडब्ल्यू कंपनी के साथ लॉयल रहती गए या वार्नर मीडिया मंडे नाइट रॉ को लाती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के टिकट सेल की। वेल और बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के टिकट सेल की तो गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू रिवोल्यूशन पेपर व्यू को लेकर एईडब्ल्यू के प्री सेल के अंदर एईडब्ल्यू ने मात्र 24 घंटे के अंदर करीबन 7,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं और यही प्री सेल में 7,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट होने के बाद अब एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर जब एईडब्ल्यू का जनरल टिकट सेल पर गया तो गाइस जनरल टिकट सेल के अंदर एईडब्ल्यू ने 24 घंटे में करीबन 4,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं और इस समय एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी करीबन 11,800 टिकट सोल्ड आउट कर चुकी है। और गाइस एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर ऑलरेडी यहां पर 11,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करने के बाद एईडब्ल्यू लगभग $1 मिलियन का रेवेन्यू करने वाली गए। और गाइज अब जबकि एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन को लेकर हैवी टिकट डिमांड आ रही गए तो गाइज इस चीज के तगड़े चांसेस है कि एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली रिवोल्यूशन की कैपेसिटी को और भी ज्यादा रेज करने वाली गए। वेल गाइज अगर यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज की तरह रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर सेट डिजाइन को हटा दे तो गाइज एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन पेपर व्यू जिस अरीना में होने वाला है उस अरीना के अंदर आराम से यहां पर 18,000 लोग आ सकते गए। और अगर यहां पर टोनी खान चाहे तो एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर 18,000 लोगों को ला सकते गए। well, आपको क्या लगता है टोनी खान को सेट डिजाइन को हटाकर रिवोल्यूशन की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो की। वल्गार बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के कल वाले कोलिजन शो की तो गाइज आज यहाँ पर कर्टिस कैलवेल सेक्टर में आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू के बाद अब कल यहाँ पर सेम अरीना के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी उनका कोलिजन करने वाली गए। और गाइज बैक टू बैक आरओएच के फाइनल बैटल के बाद कल यहाँ पर इसी अरीना से एईडब्ल्यू का कोलिजन शो ब्रॉडकास्ट होगा, जहाँ पर इस अरीना में एईडब्ल्यू के कोलिजन की ओवरऑल कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 3722 के बराबर रखी गई, जहां पर 3722 टिकट में से एईडब्ल्यू ने अभी तक करीबन 2074 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। बट गाइज अब भी यहां पर एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू को करीबन 1600 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और कल यहां पर डेफिनेटली एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर लगभग 70 से 80% सीटें खाली रहने वाली है, जो कि कैमराज के ऊपर काफी ज्यादा खराब लगेगा। बट यार बात करें यहां पर कल के कोलिजन के मैचेज और सेगमेंट की तो कल यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगा, जहां पर ऑरेंज कैडी विंटर इज कमिंग पर उनका इंटरनेशनल टाइटल हमें यहां पर ब्रायन कीथ के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। तो गाइज वहीं कल एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्लासिक के ब्लू लीग से हमें 3 मैचेस देखने को मिलेंगे, जहां पर कल कॉन्टिनेंटल क्लासिक के अंदर हमें यहां पर एडी किंगस्टन डेनियल गार्सिया को फेस करते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं क्लॉडियो कैस्टाग्नोली आंद्रादे एल इडोलो को फेस करेंगे। और फाइनल बैटल पर
ब्रांड के रिटर्न होने के बाद कल यहाँ पर ब्रांड कॉन्टिनेंटल क्लासिक के अंदर ब्रोडी किंग को 1-on-1 मैच में फेस करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल के AEW कोलिजन पर टोनी खान और क्या कुछ बड़ी चीजें बुक करते गए और कैसा होता है AEW का कल होने वाला कोलिजन शो। वेल गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।